नए साल की बसपा सुप्रीमो ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। साथ ही भाजपा कांग्रेस को कहा अहंकारी व जातिवादी सरकारें। जी हां साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि आज नया साल है और इस नए साल के अवसर पर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी, इन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है, अपनी ओर से शुभकामनाएं दी है। और साथ ही यहाँ की जो सरकारें हैं इन पर भी मतलब जातिवाद और अहंकार का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछली कांग्रेस की सरकार हो या फिर अब भाजपा की केंद्र सरकार, कुल मिलाकर दोनों ही सरकारें अहंकारी व मतलब जातिवादी सरकारें हैं। आपको बता दूं कि नए साल के अवसर पर बसपा सुप्रीमो ने सिलसिलेवार 4 ट्वीट किए हैं। उन ट्वीट में बसपा सुप्रीमो ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले वो देखते हैं। बसपा सुप्रीमो ने अपने पहले ट्वीट में कहा कि देश व दुनिया भर में रहने वाले भारतीय भाई बहनों एवं उनके परिवार को नववर्ष सन 2024 की दिली मुबारकबाद। यह साल आप सबके लिए आत्मसम्मान के साथ सुख, शांति, सुरक्षा व सफलता लेकर आए, इसकी शुभकामनाएं, ताकि आर्थिक असमानता व अन्य गैर बराबरी आदि से मुक्त लोगों का जीवन सुख खुशहाल बने। बसपा सुप्रीमो ने आज के इस नए साल के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और साथ ही उन्होंने कहा कि यह साल जो है यह आपके लिए सुख, शांति और सुरक्षा, सफलता लेकर आए, इसकी शुभकामनाएं उन्होंने पूरे देशवासियों को दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आर्थिक असमानता व अन्य गैर बराबरी जो है ये देश में खत्म हो और साथ ही लोगों को मतलब लोगों का जीवन जो है वो खुशहाल बने, ये एक बड़ी कामना बसपा सुप्रीमो ने की। साथ ही उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में कहा इस नववर्ष से सरकार केवल रोजगार की गारंटी सुनिश्चित कर सच्ची देशभक्ति व राजधर्म का निर्वहन करे, क्योंकि बाकी सरकारी गारंटियां संकीर्ण राष्ट्रवाद के छलावा की राजनीति ज्यादा साबित हुई है, जिस कारण लगभग 100 करोड़ लोगों का जीवन लगातार गरीब, पिछड़ा, मजलूम व मोहताज बना हुआ है। यानी बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा इस ट्वीट में कि देश की केंद्र सरकार जो है वो लोगों को रोजगार की गारंटी जो है वो सुनिश्चित करे और ये सुनिश्चित करके वो सही मायने में देशभक्त है यह साबित करे। तो ये बहुत बड़ी बात बसपा सुप्रीमो ने कही है। साथ ही सरकारी गारंटियां जो है, राष्ट्रवाद का छलावा जो है ये नहीं करना चाहिए। सरकारी जो गारंटियां है इनको सही नियत के साथ मतलब उन्होंने करना चाहिए, ये बड़ी अपील बसपा सुप्रीमो ने की। और साथ ही 100 करोड़ लोगों का जीवन जो है वो लगातार गरीब, पिछड़ा व मजलूम व मोहताज बना हुआ है, इसकी ओर भी केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात बसपा सुप्रीमो ने आज नए साल के अवसर पर कही। साथ ही उन्होंने अपने तीसरे ट्वीट में कहा कि देश में मामूली प्रति व्यक्ति आय अर्थात लोगों की जेब में खर्च के लिए पैसे ही न हो तो विकास का ढिंडोरा लोगों के किस काम का, यह बहुत बड़ा सवाल बसपा सुप्रीमो ने खड़ा किया। साथ ही बेरोजगारों की भारी फौज के साथ विकसित भारत कैसे संभव, यानी जो बेरोजगारी देश में चरम सीमा पर है, ये जो बेरोजगारी है इसको कम ना करना और मतलब ये विकसित देश का कैसे चित्र हो सकता है, ये विकसित भारत कैसे संभव है, ये बड़ा सवाल बसपा सुप्रीमो ने अपने इस तीसरे ट्वीट में खड़ा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की विशाल आबादी के हिसाब से रोजगार के अवसर की जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करने की जिम्मेवारी देश के केंद्र सरकार की होनी चाहिए और अलग अलग सूबों की जो सरकार है उनकी भी यह जिम्मेदारी होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने इन दोनों पार्टियों को यानी कांग्रेस और भाजपा को कुल मिलाकर एक ही सिक्के के दो पहलू कहा है। उन्होंने अपने चौथे ट्वीट में लिखा कि कुल मिलाकर पहले कांग्रेस और अब भाजपा की लंबी चली जातिवादी, अहंकारी व गैर समावेशी सरकार के दुष्प्रभाव से करोड़ों गरीबों का विकास प्रभावित है। अतः अब इस संसदीय चुनाव वर्ष में जनहित व जन कल्याण को समर्पित बहुजनों के उम्मीदों की सर्वजन हितैषी सरकार बनाए, लोगों से यह पुरजोर अपील है। यानी बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर देश की जनता से नए साल के अवसर पर बहुत बड़ी अपील की है और साफ तौर पर कहा है कि सर्वजन हिताय वाली सरकार को ये जो
संसदीय जो चुनाव है, संसदीय चुनाव का जो वर्ष है, इस वर्ष में सर्वजन हिताय वाली सरकार यानी बीएसपी के गवर्नमेंट बनाने की अपील भी आज नए साल के अवसर पर बसपा सुप्रीमो ने देश की जनता से की। साथ ही उन्होंने कुल मिलाकर कांग्रेस और भाजपा को जातिवादी, अहंकारी व गैर समावेशी सरकार कहा है। यानी बसपा सुप्रीमो लगातार अपने ट्वीट के माध्यम से देश की केंद्र सरकार पर और पिछली केंद्र सरकार जो कांग्रेस की रही थी उस पर भी बड़ा हमला बोला है और साथ ही इन दोनों पार्टियों को एक ही सिक्के के दो पहलू कहा है। तो आपको बता दूं कि नए साल के अवसर पर बसपा सुप्रीमो ने यह सिलसिलेवार 4 ट्वीट किए हैं, जिसमें साफ तौर पर कांग्रेस और भाजपा पर वो जमकर हमलावर हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है और ऐसे में विकसित भारत का जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है ये कितना उचित है, यह सवाल भी बसपा सुप्रीमो ने उठाया है। आपको बता दूं कि बसपा लगातार देश के जो 85% से ज्यादा बहुजन समाज है, सर्व समाज है, इनके न्याय, हक, अधिकारों की बात करती है और उनके लिए ही बसपा की राजनीति मतलब ज्यादातर रहती है। आपको बता दूं कि बसपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और बहुजनों के हितों की बात करती है। फुले शाहू अंबेडकरी विचारधारा पर काम करने वाली अगर कोई देश में सबसे बड़ी पार्टी है तो वो केवल बहुजन समाज पार्टी ही दिखाई देती है। आपको बता दूं कि नए साल के अवसर पर बसपा सुप्रीमो ने ये 4 ट्वीट करके देश के लोगों को मतलब 2024 के नए साल के अवसर पर उन्होंने शुभकामनाएं दी और दिली मुबारकबाद भी दी। साथ ही लोगों के जीवन में सुख, शांति और अमन बरकरार रहे, इसके लिए भी उन्होंने कुदरत से कामना की। तो ये नए साल के अवसर पर बसपा सुप्रीमो की मतलब 4 ट्वीट के माध्यम से उन्होंने देश के हालात को भी रखा और साथ ही देश के लोगों को शुभकामनाएं भी दी। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।